हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल कोड बाई गौरव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले यूट्यूब फैमिली का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपोर्ट और आपके प्यार से आज मेरे 13,500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। बहुत ही जल्दी हम बहुत ही बड़ा अंक पाने वाले हैं। तो अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत ही जल्दी हम ग्रो करने वाले हैं। तो चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं। तो मैं लगभग 1 साल से वेब डेवलपमेंट पर जो है प्रैक्टिस कर रहा था। तो मैं कल एक ऐसे HTML का टैग आ गया जिस पे मैंने प्रैक्टिस की और कुछ रिसर्च की। तो मुझे उससे पहले उस टैग के बारे में नहीं पता था। तो जो टैग आया है वो बहुत ही पावरफुल है, इतना पावरफुल है कि जो प्रोजेक्ट मैं जावा स्क्रिप्ट की मदद से बनाता था, आज वही प्रोजेक्ट में उस टैग की सहायता से बनाता हूँ। बिल्कुल कोई भी लॉजिक वगैरह उसमें नहीं लगता है। तो चलिए उस टैग के बारे में जानते हैं और उस टैग की सहायता से हम एक ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। वो कौन सा प्रोजेक्ट हमारा ये प्रोजेक्ट होने वाला है, ठीक है ना। FAQ क्वेश्चन आंसर का, जिसके क्लिक करने पर यह शो और हाइड होगा, ठीक है ना। तो ये वाला हम इस टैग की मदद से बनाने वाले हैं। और ये भी मैं बता देता हूँ, वो टैग है डिटेल्स टैग और समरी टैग। जो जो बिगनर हैं उनको शायद नहीं पता होगा, जो थोड़े एडवांस लेवल की तरफ जा रहे हैं। जैसे मैंने अभी जो है री प्रैक्टिस स्टार्ट की है, दोबारा से री प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं भी एडवांस लेवल की तरफ जा रहा हूँ। तो इसलिए मैंने जो कल प्रैक्टिस करते टाइम ये टैग मेरे सामने आया और मैंने इस पे प्रैक्टिस की और यह प्रोजेक्ट बनाने की जो मैंने कोशिश की और बनाया भी। अब मुझे इसकी पावर जब पता चली कि मैंने इससे पहले इसी प्रोजेक्ट को जो है जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ था। तो जो है जावास्क्रिप्ट बना हुआ, तो मैं हैरान रह गया कि इस टैग की मदद से जो है जो जावास्क्रिप्ट में काम होता था वो इस टैग की मदद से हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज हम इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वो भी डिटेल और समरी। तो यहाँ पर मैंने index.html और style.css फाइल को बनाया है और जो है HTML स्ट्रक्चर अभी नहीं बनाया, वो आपके सामने बनाऊंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जो है एक हेडिंग दूंगा H2 के नाम से और यहाँ पर मैं हेडिंग भी डाल देता हूँ, ठीक है, ये वाली। और स्किल टैग का इस्तेमाल करने वाला हूँ और इसके अंदर होता है समरी टैग, ठीक है। अब इसके अंदर आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे पी टैग दे सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आप कुछ भी लग दो, जैसे wh.html। और यहाँ पर मैं इसके जो है और यहाँ पर लेने वाला हूँ मैं पी टैग, ठीक है ना। उसके अंदर लिख देता हूँ अ, अब इसका आउटपुट पहले देख लेते हैं क्या आ रहा है लाइव सर्वर पर। तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है ना। ये है HTML के डिटेल और समरी टैग की पावर। तो इसकी सहायता से हम जो है ये वाला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जो एक जावा स्क्रिप्ट के द्वारा बनता है। देखो यहाँ पर मैंने एक कोड ले रखा है, यहाँ पे जो है कोड पेन से, यहाँ देखो यही सेम है। यहाँ पर बस इतना है, UI जो है CSS स्टाइल लगा कर रखी हुई है जो अच्छा लग रही है। आप भी उसमें स्टाइल लगा सकते हो और यहाँ पे देखो जावा स्क्रिप्ट का यूज लिया हुआ है। तो हम बिना जावा स्क्रिप्ट के इसको बनाने वाले हैं, ठीक है ना, इसको। तो चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे और यहाँ पे ले लेता हूँ व्हाट इज CSS और केस फीडिंग, या मैं यहाँ से ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है ना, इसको। तो अच्छा लगेगा थोड़ा। और यहाँ पे डाल देता हूँ पी टैग के अंदर।
और यहाँ पे डाल देता हूँ व्हाट इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट। व्हाट इज CSS कैस्केडिंग स्टाइल सीट, ये वाला ठीक है। और जावास्क्रिप्ट, व्हाट इज जावा। अब इसका आउटपुट देखते हैं तो कुछ इस तरह से इसका आउटपुट आता है, ठीक है ना। अब इसे आप कैसे भी डिजाइन कर सकते हो। तो चलो अब हम इसे स्टाइल डॉट CSS करते हैं। तो सबसे पहले जो हर प्रोजेक्ट में लगाते हैं, पैडिंग 0 प्लस मार्जिन 0 प्लस बॉक्स साइजिंग बॉर्डर डेप्थ प्लस फॉन्ट फैमिली सेंस है, और एंटर हिट कर दो। ठीक है, ये हो गया इतना ही। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले हम बॉडी को स्टाइल करेंगे, ठीक है ना। तो बॉडी को स्टाइल करेंगे, बॉडी को सबसे पहले हाइट देते हैं 100 VH, और यहाँ पे डिस्प्ले टेक्स्ट और अलाइन आइटम सेंटर, और फ्लेक्स डायरेक्शन देने वाला हूँ मैं यहाँ पे कॉलम। तो कुछ देखते हैं किस तरह का आउटपुट आया, कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देते हैं हम जो है S2 को, जो S2 हमने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसको लेते हैं और इसको भी हम जो है मार्जिन देते हैं ओनली, मार्जिन देते हैं टॉप बॉटम से 25 पिक्सल और लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। अब देते हैं हम डिटेल टेक्स्ट को, ठीक है। तो इसको विड्थ देते हैं हम 600 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड कलर F9 और जो है इसका बॉर्डर देते हैं हम, बॉर्डर 1 पिक्सल रहेगा और सॉलिड रहने वाला है, सॉलिड, और कलर रहेगा देने हम CCC में, ठीक है। इसे थोड़ा स्क्रॉल करते हैं ऊपर, और पैडिंग देने वाला हूँ मैं इसको चारों तरफ से 20 पिक्सल की, और जो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, और इसको मार्जिन बॉटम और देने वाला हूँ जिससे ये थोड़ा स्पेस ले ले 10 पिक्सल का। तो आइए देखते हैं क्या करता है, कुछ अब इस तरह से दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। अच्छा, अब इसे और स्टाइल करेंगे तो और अच्छा लगेगा ये। तो हम इसके बाद जो है समरी टेक को स्टाइल करते हैं यहाँ पे। तो इसको जो है फॉन्ट वेट बोल्ड, और यहाँ पे कर्सर देते हैं पॉइंटर, और फॉन्ट साइज भी देना होगा यहाँ पे, जिससे जो हेडिंग है हमारी एक तरह से वो पैराग्राफ से बड़ी दिखे। पैडिंग देने वाला हूँ मैं बॉटम से 10 पिक्सल। और यहाँ पे जो है अब मैं इतना हो गया, और जो मैं का आउटपुट देखता हूँ कैसा लग रहा है। तो ये रहा ऑसम, ठीक है ना। अब इसमें एक समस्या है, अब देखो अभी इतना तो हो जाता है, अब इसमें समस्या कुछ नहीं है, यही जावा स्क्रिप्ट में इसके आगे का काम जावा स्क्रिप्ट में करते हैं। परंतु यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में अब करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ओनली एक एट्रीब्यूट का यूज करना है आपको। अब इसमें क्या यूज करना है, एक एट्रीब्यूट है, मैं बताऊंगा वो अभी क्या है। देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लॉजिक लगाना है। लॉजिक कुछ नहीं लगाएंगे, तो जावा स्क्रिप्ट में बता रहा हूँ क्या लॉजिक लगाना है, कि हम जिस पे क्लिक करें ओनली वही ओपन होना चाहिए, और जिस पे क्लिक ना करें तो वो जो हाइड हो जाना चाहिए, ठीक है ना। तो अभी तो देखो ये भी ओपन हो रहा है, ये भी ओपन हो रहा है, इस पे क्लिक करूंगा तो ये भी ओपन हो रहा है, तो ये तो अच्छा नहीं है। तो हमको तो इस तरह से बनाना है ना, जिस पे क्लिक करूँ ओनली वही ओपन हो। तो यहाँ पे ओनली कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे आना है आपको, और डिटेल्स टैग में एक नेम नाम का शायद एट्रीब्यूट होता है, नेम नाम का, ठीक है। और नेम नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यू डाल दीजिए, ABC कुछ भी डाल दीजिए, और यही जो है कॉपी करना है आपको और सभी में डाल देना है। हो गया काम, लग गया जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक। लो, लग गया जावा स्क्रिप्ट का लॉजिक। यही काम जावा स्क्रिप्ट में हमको इतना सारा कोड लिखना पड़ता है, देखो इतना सारा कोड जावास्क्रिप्ट में यही तो करा रहा है कि जिस पे क्लिक करूं सिर्फ वही ओपन हो। देखो, तो यहाँ पे ओनली हमने एक टैग लगाया है, एट्रीब्यूट है,
जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं ओनली वही ओपन हो रहा है। अब आप बोलोगे कि इसमें इसमें तो देखो ये आइकन है प्लस का, मल्टीप्लाई का सा जो आइकन है ये कैसे आएंगे? तो आप इसको भी आप जैसे चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो। देखो इस आइकन को भी यहाँ से हटा सकते हो, देखो कैसे हटाते हैं। समरी और समरी पे जो एक होता है मार्कर नाम का, ठीक है ना, तो इसको आप जो है डिस्प्ले नन कर दो, और डिस्प्ले नन कर दो और कंटेंट में डाल दो ब्लैंक। ये देखो, ये देखो यहाँ से हट गया। तो यहाँ पे जो आइकन देना चाहते हो वो आइकन दे सकते हो, यहाँ पे डाल दो, जो आइकन देना है वो दे सकते हो, या जो भी कुछ डालना है वो डाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो आइकन दोगे वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर भी दे सकते हो आइकन, यहाँ पे ले सकते हो पी के, या पी के नीचे जो पी टैग है इसके नीचे भी आइकन लगा सकते हो। तो जैसे स्टाइल करना चाहो वैसे स्टाइल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये वो कितना सिंपल है देखो, ठीक है ना। हमें यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट कोड लिखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। और एक समरी टैग और डिटेल टैग की सहायता से हमने जो है एफएक्यू क्वेश्चन आंसर हमने बनाया है इस तरीके से, ठीक है। इसे जैसे स्टाइल करना चाहो इसे देखो मैं बताता हूँ। इसे आप कलर दे सकते हो समरी टैग को, ये हो कलर दे सकते हो। देखो मैं देता हूँ रेड, तो देखो ये रेड हो जाए, रेड हो गए। बैकग्राउंड कलर दे सकते हो, जैसे स्टाइल करना चाहो वैसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। देखो बैकग्राउंड रेड है, यहाँ पैडिंग आ रही है, तो इस पैडिंग को देखो यहाँ से हटा दो। इसे कमेंट करता हूँ मैं, और अब देखते हो यहाँ दे दो पैडिंग 10 पिक्सल। और पी टेक को भी देनी पड़ेगी हमें पैडिंग 10 पिक्सल की। तो देखो ये है, जैसे स्टाइल करना चाहो वैसे कर सकते हो, यानी ये है डिटेल्स और समरी टैग की पावर। तो ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना प्यार बनाए रखिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको। नेक्स्ट अगला वीडियो भी इससे ज़्यादा पावरफुल लाने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।